नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, CFP CWM। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं। मैंने इस एनपीएस पर 2 वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने उसको काफी पसंद भी किया। मुझे सुझाव मिला था कि मैं एनपीएस में जो टियर 2 अकाउंट है उसके बारे में विस्तार से बात करूं, क्योंकि एनपीएस में 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1, टियर 2। टियर 1 अकाउंट जो होता है वो एक पेंशन के लिए अकाउंट बना हुआ है, यानी कि उसमें रेगुलरली आप इन्वेस्ट करते रहते हैं और रिटायरमेंट के वक्त या 60 इयर्स की एज के बाद उस पैसे को किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है और उस पैसे पर आपको पेंशन मिलती है। लेकिन जो टियर 2 अकाउंट है ये एक सेविंग अकाउंट, या फिर आप ये कह लीजिए जिस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है उसी तरह से ये आपका टियर 2 अकाउंट भी काम करता है। टियर 2 अकाउंट में आपके कोई विड्रॉल की लिमिट नहीं है। अब आप जब चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एनपीएस का टियर 2 अकाउंट है ये बेसिकली वही सब्सक्राइबर ओपन कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी टियर 1 अकाउंट है। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका मान लीजिए कि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, आपके पास ऑलरेडी टियर 1 अकाउंट है, आप टियर 2 अकाउंट अपने आप एक खोल सकते हैं। और यदि आपके पास टियर 1 अकाउंट आपने ऑलरेडी खोला हुआ है या फिर आप खोलना चाहते हैं तो टियर 1 के साथ साथ आप टियर 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो टियर 1 अकाउंट के अंदर क्योंकि आपको मिनिमम 1000 रुपीज एवरी ईयर कंट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन टियर 2 अकाउंट 1000 रुपीज से ओपन होता है, यानी कि जब पहली बार आप ओपन करेंगे तो आपको 1000 रुपीज यहां पर इन्वेस्ट करने होंगे। उसके बाद यहां पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना है। आप किसी साल में चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी ईयर में आप चाहें तो इन्वेस्ट ना भी करें। तो यह बिल्कुल आपके ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम जैसा है। आप अपनी मर्जी से यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। और यहां पर यदि आपको इन्वेस्ट करना है, जैसा मैंने बोला, अकाउंट ओपन आपका 1000 रुपीज से होगा, लेकिन बाद में आप 250 के मल्टीपल में, यानी कि जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो आप 250 रुपीज यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम, और अपर लिमिट जैसा मैंने बोला वो कोई लिमिट यहां पर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि एनपीएस में यहां पर 7 फंड मैनेजर्स हैं। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको किस फंड मैनेजर की सर्विस ऑप्ट करनी है। आप यहां पर स्क्रीन पर पास रिटर्न्स भी देख सकते हैं, और ये जो टियर 2 के जो फंड्स हैं उनके रिटर्न्स टियर 1 के जो रिटर्न्स हैं उनसे थोड़े से अलग हैं। यहां भी आपके पास चॉइस है कि आप डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह की सुविधा आपके पास में है। आप अपने हिसाब से एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसा टियर 1 में है ऐसा ही टियर 2 में भी इक्विटी में आप मैक्सिमम 75% तक एलोकेशन कर सकते हैं। और यहां पर आप ऑटो चॉइस भी ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आपने ऑटो चॉइस ऑप्ट की तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। तो जो भी ऑप्शन आप लेंगे उस हिसाब से आपके लाइफ स्टाइल बेस्ड आपका पोर्टफोलियो होगा। जैसे से एज बढ़ेगी आपका इक्विटी का एक्सपोजर कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रिस्क को देखते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए फंड मैनेजर का सिलेक्शन और एसेट में आपको कौन सा ऑप्शन लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जैसा टियर 1 अकाउंट है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते समय टैक्स बेनिफिट मिलता है, और साथ ही जब आप रिटायरमेंट के बाद 60% लमसम में विड्रॉ करते हैं वो आपका टैक्स फ्री होता है। टियर 2 अकाउंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यदि कंट्रीब्यूट करते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि जो छूट मिलती है वो 80C की जो 1,50,000 की लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यदि ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर वो जीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के थ्रू उनका ऑलरेडी 1,50,000 रुपीज का जो लिमिट है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो रही है, तो अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि
1,50,000 की जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके यानी टीयर 2 में कंट्रीब्यूट करके भी अपनी 1,50,000 जो लिमिट है वो पूरी कर सकते हैं और टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। ये जो एनपीएस टीयर 2 में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, इसका जो पैसा आप विड्रॉ करेंगे वो टैक्सेबल है। तो जब जब आप विड्रॉ करेंगे वो आपके इनकम में जुड़ जाएगा और आपके जो टैक्स स्लैब हैं, आप 5% से लेके 30% टैक्स स्लैब तक जहां पर भी आप आते हैं उस हिसाब से आपको इस पर टैक्स चुकाना होगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊंगा, यदि आप यहां पर कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और रिटायरमेंट तक आपके पास यहां पर एक अच्छी खासी पूंजी यहां पर जमा है, तो उस वक्त आप एक काम कर सकते हैं, टीयर 2 से टीयर 1 में स्विच कर सकते हैं। तो आप जब भी चाहें, यदि आप टीयर 2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कभी आपको लगता है कि आपको टैक्स बेनिफिट लेना है, या जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, टीयर 1 अकाउंट में अंडर सेक्शन 80CC-D1B के तहत 50,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। तो यदि आपने टीयर 1 में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो आप टीयर 2 से स्विच करके टीयर 1 में ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मान लीजिए कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं टीयर 2 अकाउंट में और 60 इयर्स की एज पर आप देखते हैं कि यहां पर अच्छा कॉर्पस यानी कि अच्छी पूंजी जमा हो गई है, तो आप उस वक्त अगर पैसे को विड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। 60 इयर्स की एज या उससे थोड़ा पहले आप अपने पूरे कॉर्पस को टीयर 2 अकाउंट से टीयर 1 अकाउंट में स्विच कर दें। तो जब आप टीयर 1 अकाउंट में इस फंड को स्विच कर देंगे तो वहां से आप 60% लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं, और जो लमसम में आप विड्रॉ करेंगे 60%, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन बाकी का जो 40% आपका फंड होगा उससे आपको किसी IRDA अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी, जो भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है, उससे आपको एन्युटी परचेज करनी होगी। तो इस तरह से आप 60% कॉर्पस विड्रॉ भी कर लेंगे और उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। यदि आप टीयर 2 अकाउंट से डायरेक्टली विड्रॉ करेंगे तो वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों यदि आपके पास में एनपीएस 1 अकाउंट है तो आप किसी भी एनपीएस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर अपना टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं, और साथ ही यह सुविधा आपके लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन eNPS के जरिए आप टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। और दोस्तों एनपीएस का मोबाइल ऐप भी है। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके काफी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आपके पास टीयर 1 अकाउंट है तो आप टीयर 2 अकाउंट भी साथ में खोलें और यहां पर आप रेगुलरली कुछ पैसे इन्वेस्ट करते रहें। जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह से आप एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करें। और यहां पर क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत कम है तो इसका फायदा आपके रिटर्न्स पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी टीयर 2 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। और साथ ही यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।